मोहर लगा दी इस चीज पे कि वो मर गए, तो सबने माना मर गए। लेकिन जब वो आदमी दिखाई दिया तब इस चीज का वो हुआ कि यार इन्वेस्टिगेशन करो, ये तो गड़बड़ है। ठीक है, सारी चीजें मैच की गई, यहां तक कि उनका शू साइज भी सेम था। ये बहुत रेयर होता है कि आपका एग्जैक्ट शू साइज हो, जिसमें शक्ल भी मिलती हो, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ भी मिलती हो। कुछ ऐसा है नहीं जो मिल नहीं रहा। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है? तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। और वही है कि सुभाष चंद्र बोस जी की डेथ भी एक मिस्ट्री और एक वो बन के रह गई। और आई एम श्योर बाहर नहीं आएगी हुआ क्या, वो नहीं आएगी, क्योंकि देखो वो जिस चीज के पीछे थे ना, और जिस चीज में उनका वो था, उन्होंने पॉलिटिकली बहुत दुश्मन बना लिए थे अपने। ऑब्वियसली जो वो काम करने की कोशिश कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। और इसीलिए आनंद फानम ने सबसे पहले उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी, हालांकि ब्रिटिश सरकार को करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने सबसे पहले करी कि हम पहले करके रिपोर्ट सबमिट कर देंगे तो वो फर्स्ट वो हो जाएगी, हम डिक्लेयर ही कर हम डिक्लेयर ही कर देंगे, बात ही खत्म। और उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन करी और आई थिंक 15 दिन में इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई। 90 पेज की रिपोर्ट सबमिट हुई, उसमें पूरा उन्होंने जर्नी दिखा दी कि अच्छा यहाँ गए थे, इनसे मिले थे, फिर वो एयरपोर्ट गए, वहाँ उनकी चार्टर्ड फ्लाइट थी जो नहीं हो पाई, फिर वो हेलीकॉप्टर उनको लेना पड़ा, हेलीकॉप्टर में टेक्निकली वो थी इसलिए उड़ते ही वो बंद हो गया, वड़े वो उन्होंने अपने हिसाब से एक जर्नी बनाई और अपने उन्होंने कर दी और लोगों ने उस पर यकीन कर लिया। उसके बाद जितनी कमेटी आई उनको रेफरेंस के लिए भी वही रिपोर्ट दी गई। फिर ऑब्वियसली जब उन्होंने करा तो उन्होंने पूरा एक सबूत भी बनाए होंगे, वो सब चीज़ें की होंगी, लोग प्लांट किए होंगे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा था। अगर वो जर्मनी से हाथ मिला लेते और